हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त धनेश और आप देख रहे हैं कृषक इंडिया कृषक भारत। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरह से देसी मुर्गी का पालन करके हम डबल मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, अभी वर्तमान में बहुत ही ज़्यादा क्रेज में है देसी मुर्गी का पालन। अभी बहुत से छोटे छोटे किसान साथी जो हैं देसी मुर्गी को पालना ही पसंद कर रहे हैं, क्योंकि ब्रॉयलर फार्मिंग में बहुत ही ज़्यादा खर्च होता है, उसमें बहुत लागत कर लगाना पड़ता है। तो इसलिए बहुत से किसान साथी जो हैं 150 या 200 500 देसी मुर्गी से अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, आज हम देखेंगे कि किस तरह से देसी मुर्गी पालन करके हम डबल मुनाफा कमा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले इसके अंडे के बारे में बात करते हैं। इसका अंडा लेयर के अंडे से लगभग 2 गुना रेट में बिकता है। आप अगर जा कर के देखेंगे अब नज़दीकी शॉप में जहाँ पे अंडा मिलता है, वहाँ लगभग देसी का जो रेट है, देसी अंडे का जो रेट है वो 10 रुपये के आसपास रहेगा, और जो फार्मिंग वाला जो लेयर होता है उसका 5 रुपये के आसपास रेट रहता है। और अगर आप देसी मुर्गी का पालन अंडे के लिए करना चाहते हैं तो अपने नज़दीक में जो भी मार्केट है, दुकान है, वहाँ पता लगाइए और आप एक एवरेज निकालिए कि इतने अंडे का खपत मेरे एरिया में हो जाएगा। और इसके लिए आपको हर दुकान में जहाँ पे अंडा बेचा जाता है वहाँ जा कर के संपर्क करना पड़ेगा, और उस हिसाब से आप अपने मुर्गी को पालें। ऐसा नहीं करें कि आप 1000 मुर्गी पाल लिए, आपके पास लगभग 800-900 अंडा रोज़ आ रहा है और आपके एरिया में खपत 200-300 अंडे का है। तो ऐसा ना करें, शुरुआत कम से कम मुर्गियों से करें। लगभग 200-250 अंडे आपको एक दिन में मिल जाए, इस तरह से मुर्गी रखें। तो दोस्तों, इसमें आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। धीरे धीरे अगर आप समझते जाएंगे और मार्केट आपका बढ़ते जाएगा तो फिर आप 1000 क्या 2000 5000 अंडे को भी सेल कर सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा इसके फीड की अगर बात करें तो फीड अगर हम अंडे वाले मुर्गी जैसे लेयर फार्म में चलाते हैं तो हमें रेडीमेड फीड देना पड़ता है, और उसमें खर्च बहुत ज़्यादा आ जाता है, और प्रति अंडा के हिसाब से हमारे पास उसमें मुनाफा कम होता है। और अगर देसी मुर्गी को हम पालते हैं अंडा के लिए तो उसमें हमें जो है घर का बना हुआ फीड भी दे सकते हैं, और इसके अलावा हम उनको फ्री रेंज में भी छोड़ सकते हैं। तो इसमें हमारा जो अंडा उत्पादन में जो लागत आएगा वो कम आता है, और प्रति अंडा के हिसाब से हमारे पास ज़्यादा पैसा बचता है। तो इसलिए कहा जाता है कि देसी मुर्गी का पालन करना डबल मुनाफा वाला काम है। तो कोई भी किसान साथी अगर देसी मुर्गी को अंडे के लिए पालना चाहते हैं तो देख लें कौन से जो देसी मुर्गी है वो ज़्यादा अंडा देती है। जैसे RAR हो गया, आपका ग्राम प्रिया हो गया, ये जो कुछ नस्लें हैं बहुत ही ज़्यादा अंडा देती हैं। तो इनको आप चुन करके रखें और ज़्यादा अंडा उत्पादन करें। ऐसा नहीं कि आप मांस वाले मुर्गी को रख लिए और अंडा आपको कम मिल रहा है तो फिर उसमें आपको नुकसान होता जाएगा। अंडा उत्पादन के लिए आपको जो मांस वाली मुर्गी है वो भी अंडा देती है, लेकिन उसमें होता ये है कि उनका जो शरीर होता है वो बड़ा होता है, 3 किलो 4 किलो तक के हो जाते हैं मांस वाले जो मुर्गी होते हैं। तो फिर उसमें जो है बहुत दाना खा जाते हैं और अंडे में हमारा जो है बचत नहीं हो पाता। इसलिए अंडा वाला जो मुर्गी होती है वो लगभग 1.5 kg 1 किलो 600-700 ग्राम तक की होती है, जो कि दाना कम खाती है, और उसके अंडे में वो सब चीज़ भरपाई होकर के हमारे पास पैसे भी बच जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें। आप FFG मान लिया जाए पाल लिए, वो बहुत बड़ा बड़ा होती है उसकी मुर्गी जो है, और उसमें आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा उसके अंडे से, क्योंकि दाना ज़्यादा खाएगी। इस बात का आप खास रूप से ध्यान दें। दोस्तों, इसके सेट की अगर हम बात करें तो सेट में भी बहुत कम खर्च करना पड़ता है। अगर आपके पास छोटा सा जगह घर में ही है या घर के पीछे है तो आप उसमें भी देसी मुर्गी का पालन कर सकते हैं, लेकिन ब्रॉयलर या लेयर जो होते हैं उनको आप नहीं पाल सकते। उसके लिए प्रॉपर हर चीज़ का आपको व्यवस्था करना पड़ेगा, ड्रिंकर, फीडर, भूसी वगैरह हर चीज़ आपको देना पड़ेगा। देसी मुर्गी में ऐसा नहीं है। अगर आप देसी मुर्गी का पालन करते हैं तो आपको ड्रिंकर फीडर नहीं है फिर भी चल जाएगा, आप किसी बर्तन में भी दाना और पानी दे सकते हैं। हाँ, भूसी थोड़ा सा इसमें भी ध्यान देना पड़ता है। भूसी क्योंकि अगर कम बिछाएंगे तो ठंड लगेगा ठंड के दिन में, और नीचे में जो है ज़मीन में अगर उनका पैर लगेगा तो फिर नीचे घाव बन जाता है। तो इसलिए भूसी में कंजूसी ना करें, भूसी ज़रूर डालें ताकि आपकी मुर्गी स्वस्थ रहें। किसान साथियों, अगर हम मांस उत्पादन वाली मुर्गियों की बात करें
तो आप पतला पैर वाले जितने भी देसी मुर्गे हैं उनको पालिए, जैसे कि सोनाली हो गया, डीपी हो गया, आपका जो है प्योर देसी हो गया, इस तरह की ब्रीड को डालें, या कड़कनाथ हो गया, इनको डालें। क्योंकि मोटा पैर वाला जो देसी मुर्गी होता है उसका बिल्कुल भी रेट आपको मार्केट में नहीं मिलेगा। तो आप एक बार ज़रूर इस चीज़ का ध्यान दें। जैसे FFG है, DP क्रॉस है, ये सारे जो है मोटे पैर में आते हैं। इनका रेट कहीं कहीं पे 120 रुपया, तो कहीं 140 रुपया, और हो सकता है आपके एरिया में 300 भी बिकता हो, लेकिन कई जगह पर, ज़्यादातर एरिया में हमारे भारत में ये 150 से 200 रुपये तक के बीच में बिकता है। तो अगर आप मांस के लिए पालना चाहते हैं मुर्गी को तो पतला पैर वाला पालें। पतला पैर वाला का डिमांड अभी ज़्यादा है। दोस्तों, कई किसान साथी मुझे कॉल करते हैं, कमेंट करते हैं कि हमारा जो मुर्गी है वो देसी जैसे दिख रहा है, लेकिन मार्केट में हमें वो रेट नहीं मिल रहा है। कटर लोग कैसे पहचान रहे हैं कि ये प्योर देसी नहीं है, या तो फिर इसका रेट क्यों नहीं मिल रहा है? तो दोस्तों, आप कटर के पास जाएंगे तो उसको ब्रीड से कोई मतलब नहीं है, ब्रीड को वो देखेगा भी नहीं, जानेगा भी नहीं, लेकिन वो आपके मुर्गी के पैर को ज़रूर देखेगा, और मुर्गी के पैर को देखते ही वो आपको रेट बताएगा। पतला पैर रहेगा तो वो देसी टाइप से अच्छा रेट मिल जाएगा, 250 से 300 के बीच में, और मोटा पैर रहा तो फिर 150 से वही 200 के बीच में आपको रेट मिलेगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखें और अपने मुर्गी का पालन करें, तभी आपको देसी मुर्गी पालन में डबल बेनिफिट होगा। नहीं तो आपको वही बॉयलर के रेट में 100-150 रुपये में बेचना पड़ जाएगा। ठीक है दोस्तों, और मार्केट आप एक बार ज़रूर जा कर के देखें। हो सकता है, मैं बोल रहा हूँ, आपके एरिया में मोटा पैर का भी 300 के आसपास रेट हो, तो मोटा पैर ही पालें, क्योंकि कई जगह पे FFG भी 300-350 रुपये kg बिकता है। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर आपको किसी अन्य विषय पर वीडियो चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और इसी तरह से पोल्ट्री फार्मिंग से संबंधित जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर वीडियो डालें सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।